Very happy morning, children. How are you? I hope you all are happy. Children, yesterday we have read the chapter Feathered Friend. Did you enjoy that chapter? And do you want to know the story, remaining story? Yes? Say yes. Then I will start. Okay, I heard you. So I am starting paragraph number 7. It is on the page number 66. Swan didn't confess to her ownership for several days. स्वैन ने बहुत दिनों तक तो कन्फेस नहीं किया. कन्फेस मतलब एडमिट नहीं किया कि वो ही उसको क्लैरिबल को लाया है. By that time it no longer mattered because Claribel was a general fact. लेकिन ये कोई बहस का, डिस्कशन का कोई एक पॉइंट भी नहीं था, क्योंकि जो क्लैरिबल थी वो जनरल फैक्ट थी. ये ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए वहां पे किसी को प्रॉब्लम होती. He had smuggled her up on the last ferry from Earth. When he came back from leave, partly he claimed out of sheer scientific curiosity. वो उसको छिपा के लाया था. समझ गए? जो ये स्वैन थे ना, ये क्लैरिबल को छिपा के ले आए थे अर्थ से. जब वो लास्ट में आया तो उसको वो छिपा करके ले आया. और फिर उसने ये कहा कि भाई साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको एक ये बहुत ही जिज्ञासा थी कि यहाँ पे बर्ड्स कैसे क्या करेंगी. यहाँ पे ग्रेविटी है नहीं, तो बर्ड्स कैसे अपने आप को सरवाइव करेंगी. तो इसलिए वो उसको लाया. उसने इस बात को एक्सप्लेन किया. He wanted to see just how a bird would operate when it had no weight but could still use its wings. उसने कहा कि वो ये जानना चाहता था कि जो बर्ड है जिसका कुछ वेट भी नहीं है, तो वो कैसे अपने विंग्स को यूज करेगी, जबकि यहाँ पर वेट ही नहीं है उसका और ग्रेविटी भी नहीं है, तो वो अपने विंग्स को कैसे फ्लोट करके, फ्लैप करके उड़ेगी. नेक्स्ट, Claribel thrived and grew fat. बच्चों, thrive means grew और developed well. यहाँ पे क्लैरिबल जो थी और डेवलपमेंट, छोटी सी वो थी लेकिन यहाँ पे उनका डेवलपमेंट अच्छा हो गया. थोड़ी सी वो हट्टी कट्टी हो गई, थोड़ी सी फैट हो गई. On the whole, we had little trouble hiding our unauthorized guests when VIPs from Earth came visiting. और मेन बात तो ये थी कि हम लोग की ट्रबलसम बात तो ये थी कि जब कभी कभी VIPs आते थे अर्थ से देखने के लिए स्पेस स्टेशन को, तो जब उनकी विजिट होती थी ना, तो हम उनसे क्लैरिबल को छिपाते थे. तब दिक्कत होती थी कि क्लैरिबल को कहाँ पे हम छिपा के रख दें. कहीं भी रख दें, कहीं वो दिख जाए उनको, तो शायद वो हमें ऑब्जेक्शन करें, कुछ रिमार्क दें. तो इसलिए हम लोग तब परेशान होते थे. A space station has more hiding place than you can count. लेकिन बच्चों, आपको पता है स्पेस स्टेशन पर तो हाइडिंग प्लेस बहुत ज्यादा है. आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते. इतनी जगह है जहाँ पर छिप सकते हैं या किसी को छिपा सकते हैं. The only problem was that Claribel got rather noisy when she was upset. लेकिन मुद्दा ये था बच्चों कि क्लैरिबल जो थी ना, अगर अपसेट हो जाती थी तो शोर करती थी, शोर मचाती थी. तो उनको छिपा भी दो, देख तो नहीं है लेकिन शोर कर रही है, तो उनके शोर से जो भी विजिटर आते, VIPs, वो समझ जाते, तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाती. इसलिए हम लोग परेशान थे. We sometimes had to think fast to explain the curious peeps and whistles that came from ventilating shaft and storage spaces. हम कभी कभी ये सोचते कि चलो एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर बहुत सारी विस्लिंग आती रहती है. यहाँ पे जो वेंटिलेटिंग शाफ्ट है और जो स्टोर्स बने हुए स्पेस में, उनके स्पेस स्टेशन में जो स्टोर्स हैं, वहाँ से आवाजें आती हैं. अगर कभी कुछ हो गया तो हम ये बात उनको, जो भी वहाँ पे गेस्ट आएंगे VIP, उनको हम इस तरह से समझा देंगे. हम लोगों ने ये आपस में तय कर
couple of narrow escapes, but then who would dream of looking for a canary in a space station? There was a couple of narrow escapes. कुछ जगह तो बच्चों ऐसी थी, बहुत ही नैरो थी, वहां पर आराम से कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि स्पेस स्टेशन पर कोई कैनरी भी है। लेकिन कैनरी को ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। कहीं हमने छुपा के रख दिया, वो वहां से कहीं निकल जाए तो हम कहाँ ढूंढते उसको? इतने हाइडिंग प्लेस थे वहां पे, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट पैरा बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। We were now on 12-hour watches. अब हम लोग 12 आवर पर वॉचेस करने लगे, यानी हम लोग डिसाइड कर लिया कि हम लोग 12-12 घंटे इसको वॉच करेंगे। Which was not as bad as it sound, since you need little sleep in space. अच्छा, अब उसको वॉच करना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हमें जैसे अपने अर्थ में तो डे नाइट होती है, हमको पता है डे है तो जागना है, नाइट है तो सोना है, कुछ भी हम तो सोते ही हैं। वहां पे तो ऐसा है नहीं, डे नाइट सब इक्वल है, तो वहां पे वो अपने हिसाब से सोने जाने का सिस्टम बना लेते हैं। तो कह रहे हैं आपको वहां सोने की जरूरत बहुत कम है, इसलिए ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डे एंड नाइट व्हेन यू आर फ्लोटिंग इन परमानेंट सनलाइट। इट वाज स्टिल कन्वीनियंट टू स्टिक टू द टर्म्स, क्योंकि वहां तो परमानेंट हम फ्लोट कर रहे हैं, हम कब सोएंगे? सनलाइट पे परमानेंट हम फ्लोट हो रहे हैं, हम तो सोने के लिए कहीं तो लेटेंगे, वो तो वहां पे है ही नहीं। तो ये बात जो थी कन्वीनियंट थी, हम समझ सकते थे। Suddenly when I woke up that morning, लेकिन तभी हम आराम तो करते ही थे, हम अपने हिसाब से क्या हम थक रहे थोड़ा सा आराम कर लेते। तो क्या हुआ बच्चों? Suddenly when I woke up that morning, it felt like 6 a.m. on earth. I had a nagging headache and vague memories of fitful, disturbed dreams. जब मैं उस सुबह उठा, जो कि मुझे लगा कि यार पर शायद 6 o'clock हुई, तो वहां पे जब मैं उठा तो मुझे लगा कुछ हेडेक हो रहा है, हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है, और कुछ मेमोरीज में लगा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिटफुल डिस्टर्ब ड्रीम्स, ऐसा लगा कि हमने कुछ बेकार से अनसुलझे से सपने देखे, तो कुछ मेमोरीज थी वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर मेमोरीज थी दिमाग में कि ये है या वो है, कुछ देखा है, ठीक है, तो सिर में दर्द हो रहा। I was still only half awake, मैं अभी आधा ही जागा था। When I joined the remainder of the duty crew in the mess, और हमने जो मेस के जो ड्यूटी क्रू थे उनके जो भी रिमाइंडर बचे हुए थे उसको हमने ज्वाइन किया। ब्रेकफास्ट वॉज अनयूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज वन सीट वैकेंट। ब्रेकफास्ट तैयार था लेकिन वहां पर एक सीट वैकेंट थी। अब ये सीट किसकी थी जो वैकेंट थी? देखते हैं। वेयर इज स्वाइन? आई आस्क्ड, मैंने पूछा स्वाइन कहाँ है? मैंने कौन? ऑथर, नरेटेड, मैंने पूछा। He is looking for Claribel. Someone answered. किसी ने उत्तर दिया, जो भी क्रीप था ना, क्रीप में से किसी ने आंसर दिया कि वो शायद क्लैरिबल को ढूंढ रहा है। Says he can't find her anywhere. उसने कहा कि उसे कहीं क्लैरिबल मिल नहीं रही है, उसको ढूंढ रहा है वो। She usually wakes him up, क्योंकि वो उसने कहा कि क्लैरिबल ही उसको उठाती थी अपनी मेलोडियस whistling साउंड से, तो वो उसको मिली नहीं, उठाया नहीं उसने, मिली नहीं, तो वो उसको ढूंढ रहा है। Before I could retort that she usually wake me up too, Swan came in through the doorway. इससे पहले कि मैं उसको बताता कि वो मुझे भी उठाती है, स्वयं जो थे डोरवे से आई। We could see at once, हमने तुरंत देखा that something was wrong, कि कुछ तो गड़बड़ है। He slowly opened his hand, उसने धीरे से अपना हाथ खोला, and there lay a tiny bundle of yellow feathers. उसके हाथ में जो देखा हमने बच्चों, उसके हाथ में येलो फेदर्स का छोटा सा बंडल था, with two clenched claws sticking pathetically up into the air. क्लॉज भी थे जो कि एकदम स्टिक हो रहे थे, चिपके हुए थे और हवा में ऊपर की ओर बहुत ही दयनीय दशा में
said Swan mournfully. बच्चों mournfully means sorrowfully. Swan ने दुखी होकर कहा, मुझे नहीं पता. I just found her like this. मैंने उसको अभी भी इस कंडीशन में पाया है. Let us have a look at her. उसको चलो देखते हैं. Said Jock Duncan. Jock Duncan जो कि हमारे कुक भी थे, डॉक्टर भी थे एंड डाइटिशियन भी थे. उन्होंने कहा लाओ चलो उसको देखते हैं एक बार. We all waited in hushed silence. हम सब एकदम complete silence चुप हो गए. While he held Claribel against his ear in an attempt to detect any heartbeat. उसने उस जो फेदर का जो एक बंडल था ना, उसको लिया अपने ईयर के पास ले गया कि उसकी हार्ट बीट उसको सुनाई दे. Presently he shook his head. लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, I can't hear anything. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. But that doesn't prove. लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है she is dead कि वो मर गई है. I have never listened to a canary's heart. क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं है कि कैनरीज को हार्ट होता है. कैनरीज में हार्ट भी होता है. He added rather apologetically. उसने अपोलोजाइज करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहा कि भाई मैंने कभी सुना नहीं है कि कैनरीज के भी हार्ट होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हार्ट भी सुनाई दे रही तो ये मर गई है. नेक्स्ट पैरा. बच्चों आर एंजॉय. ध्यान से पढ़िए क्योंकि मैं ध्यान से पढ़ा रही हूँ, है ना. स्टोरी भी वंडरफुल है. स्पेस स्टेशन की स्टोरी है, क्लैरिबल की स्टोरी है. Give her a shot of oxygen. Suggested somebody. किसी ने सजेस्ट किया कि इसको एक ऑक्सीजन दो. Pointing to the emergency cylinder beside the door. उस सिलेंडर की ओर उसने पॉइंट किया जो डोर के पास रखा था. Everyone agreed. सभी राजी हो गए that this was an excellent idea. कि यह आइडिया सच में अच्छा. Claribel was tucked into a face mask that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. Claribel को एक फेस मास्क में टक कर दिया गया. बच्चों जो फेस मास्क था वो कैनरी के लिए प्रकार से कंप्लीट ऑक्सीजन टेंट बन गया क्योंकि वो तो जरा सी थी, तो बहुत बड़ा था. ठीक है. I think it is over for today. Tomorrow I will read what happens next. Till then, take care and goodbye.